नमस्कार फ्रेंड्स, वैदिक विकास चैनल से मैं मंशा बसरवैया आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है जो आगे का चला आ रहा है वही अगले एपिसोड को ही आज हम कंटिन्यू करेंगे। आगे हमारा एपिसोड जो चला गया है वो है पितृदोष की समस्याएं। उस समस्याओं को मैंने कुछ हद तक आप सभी को बताए थे। उस समस्याओं में आगे बात करें तो अघटित घटनाएं हो जाती हैं, छोटी उम्र में ही मृत्यु हो जाती है। ऐसी घटनाओं का होना भी आम बात हो जाता है। वंश वृद्धि में समस्याएं हो जाती है, पुत्र संतान नहीं हो पाता। यदि घर के सभी की कुंडली कढ़वाएं तो उस कुंडली में आपको राहु केतु और शनि के दोष दिखाई देंगे और शुक्र मंगल सूर्य नीच के दिखाई देंगे या फिर त्रिक भाव में दिखाई देंगे जो पीड़ित अवस्था में होंगे। ऐसे सभी संकेत पितृदोष की वजह से दिखाई देते हैं। यदि आप घर का मकान बनाना चाहें तो जल्दी बन नहीं पाता है और यदि घर का मकान जो है उसे बार बार मरम्मत करवानी पड़ती है। उसमें कुछ न कुछ समस्याएं आती रहती हैं, बार बार मरम्मत करवानी पड़ती रहती हैं। बच्चे अपने माता पिताओं का सम्मान नहीं करते, बच्चे माता पिताओं को अपना दुश्मन की तरह व्यवहार करने लगते हैं। ऐसे सभी यदि आपको समस्याएं दिखाई दे तो पता चल जाएगा कि ये सभी संकेत पितृदोष की है। यदि आप सबको हमारे ये टॉपिक ये चैनल अच्छे लग रहे हों तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। पितृदोष से जुड़ी कुछ बातें मैंने आप सबको आगे भी अगले एपिसोड में बताई हैं और आज भी बता रही हूँ। यदि आपको इसके बारे में कुछ प्रश्न हो रहे हों और कुछ बात आप पूछना चाहते हो, वास्तु या कुंडली से जुड़ी कुछ बात आप पूछना चाहते हो तो नीचे मेरे कॉन्टेक्ट नंबर दिए गए हैं, आप उससे फ़ोन पे भी बात कर सकते हैं। पितृदोष से जुड़ी समस्याएं तो सबको पता चल गई हैं। अब इसके उपाय के बारे में बात करते हैं। उसके उपायों में से सबसे पहला उपाय है कि यदि घर के पुरुष करें तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन यदि ना कर पाएँ तो स्त्रियां करेंगी तो भी चलेगा। तो उपायों में सबसे पहले है कि पीपल को जल चढ़ाएं। अपनी दैनिक क्रिया में ये काम करना है कि पीपल को जल चढ़ाना है। आपके किचन में जहाँ पे मटका हम रखते हैं पानी का, वहाँ पे सुबह शाम दीपक जलाना है और पितरों से क्षमा याचना करनी है। ऐसा करने से काफ़ी हद तक पितरों की समस्या में कमी दिखाई देती है। अमावस्या के दिन खाने का राशन जो होता है वो कच्चा सामान, आप उस सामान को शिव मंदिर में या ब्राह्मण को देना शुरू करें। अमावस्या के दिन यदि हरा नारियल मिल जाए तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन यदि ना मिल पाए तो जो सूखा वाला जो पूरा नारियल आता है आप वो भी मंदिर में जाके रख के आए। अमावस्या के दिन या कोई भी दिन आप जो सफाई कर्मचारी देखते हैं उन सफाई कर्मचारियों को आप खाना खिलाएं, कुछ मीठा ज़रूर खिलाएं और यदि मीठा ना खिला पाए तो चाय ज़रूर पिलाएं। चाय पिलाएं और उसे कुछ पैसे दें। ऐसा आप कभी भी कर सकते हैं, अमावस्या हो तो भी और कभी भी यदि आपको मौका मिले तो आपको ये भी करना चाहिए। इससे भी काफ़ी हद तक पितृदोष की समस्या में निवारण हो जाता है। आपको ये सभी जो मैंने बताया है वो सभी के सभी काम ऐसे हैं जिसे कोई भी कर सकता है। आप अपने घर में गीता जी का पाठ करें। गीता जी का पाठ कैसे करना है कि जब गीता जी का पाठ करने बैसे तो एक तांबे के लोटे में जल भर के बैठे और जब पाठ पूरा हो जाए तो उस जल को पूरे घर में छिड़क दे और जो बचा हुआ जल है वो तुलसा जी को डाल दे। इस तरह से गीता जी का पाठ करना है। ये सब उपाय मैंने बताए उसे कोई भी कर सकता है, आसानी से हो जाते हैं। यदि आप में सामर्थ्य है और आप कर सकते हो, कुछ पैसे भी खर्च करना चाहें तो त्रिपिंडी श्राद्ध करवाना चाहिए। इसे हर 3 साल में एक बार करवाया जा सकता है। यदि हर 3 साल में एक बार करेंगे तो बहुत अद्भुत आपको फ़ायदा दिखाई देगा। ये सारे के सारे उपाय ऐसे हैं जिनका प्रयोग करके आप काफ़ी हद तक पितृदोष की समस्या से शांति पा सकते हैं।
ये सारे उपाय करने के साथ साथ मैं आपको एक पितृदोष के बारे में जो भी उपाय हैं वो ब्रह्मास्त्र कहा जाता है, वो उपाय बताती हूँ। पितृदोष की समस्या का कारण है आत्माओं की समस्या, पितरों की समस्या, और उस समस्याओं के निजात के लिए आपको करना है भागवत कथा। आपने सुना ही होगा कार्तिक मास में, चैत्र मास में, भाद्र पक्ष में कहीं ना कहीं भागवत कथाएं होती हैं, लेकिन जो कथाएं होती है उसमें बड़ा पंडाल डालते हैं, बड़े बड़े ज़्यादा लोगों को इकट्ठा बिठाया जाता है, सब करते हैं। इस तरह से करें वो अच्छा ही है, बुरी बात नहीं है, अच्छा है वो भी। लेकिन पितृदोष की समस्या के निवारण के लिए आपको जो कथा करनी है वो कैसे करनी है, आपको अपने घर में खुद से करनी है, किसी से करवानी नहीं है। आपके घर का कोई भी सदस्य हो, आपके परिवार का कोई भी सदस्य हो तो भी चलेगा, आपके घर का कोई सदस्य हो तो भी चलेगा, लेकिन भागवत जो है, भागवत कथा पुराण जिसे वेद व्यास जी ने रचा है और जो 12 स्कंद से बना हुआ है, भगवान नारायण के 24 अवतारों की कथा है, उस कथा को आपको खुद से पढ़ना है, वो आपको खुद से पढ़नी है, पूरा का पूरा भागवत पढ़ना है। जब हमें सुना होगा कि बड़े बड़े पंडाल में जो पुराणी आते हैं वो पढ़ते हैं, लेकिन वो पूरा का पूरा भागवत पढ़ते नहीं है, वो संक्षिप्त में बता के चले जाते हैं। वो भी अच्छी बात है, लेकिन वो उसे सत्संग कहते हैं, कथा नहीं कहते हैं। जो हमें कथा करनी है, भागवत कथा जो है वो मोक्ष की कथा है, और मोक्ष की कथा कोई सामान्य सत्संग नहीं हो सकता, नहीं सामान्य ज्ञान की बात हो सकती, और वो कोई आनंद का विषय नहीं है, वो संपूर्णतः गंभीरता का विषय है, ज्ञान का विषय है। और उसे इस तरह से पढ़ा जाए कि पढ़ने के बाद जो आत्माएं हैं उन्हें पूरा ज्ञान हो जाए कि वो यहाँ पे रुके हुए हैं, उनका जो समय बीत रहा है वो निरर्थक बीत रहा है, उन्हें मोक्ष की ओर गति करनी चाहिए। जो भी आत्माएं यहाँ पे रुकी हुई हैं, मोह में रुकी हुई है, उन्हें मोक्ष पा लेना चाहिए, ताकि वो खुद मोक्ष पा के छूट जाए, तो जो जीवित परिवार के लोग हैं उन्हें भी शांति हो जाए और उनकी आत्मा को भी शांति मिल जाए। क्योंकि संसार का अटल और सत्य नियम है कि कोई भी आत्मा को आगे तो बढ़ना ही है और बढ़ना ही चाहिए, उसमें ही उसकी मुक्ति छुपी हुई है। मोह सभी के सभी बंधन का कारण है। इसी भागवत के महात्म्य को बताते हुए मैं आपको भागवत महात्म्य ही आज सुना देती हूँ, और बाद में आप सभी को अपने घर में भागवत की कथा करनी है, खुद से पढ़ के। भागवत महात्म्य है कि ब्राह्मण थे, उन्हीं के घर पे कोई पुत्र नहीं था, इसीलिए वो बहुत ही दुखी रहते थे कि पुत्र संतान नहीं है मेरा। इसीलिए एक दिन तो वो अपनी दुख में इतने दुखी हो गए कि वो आत्महत्या करने चले गए। आत्महत्या करने का उन्हें सोच लिया। फिर वो एक नदी में कूदने ही वाले थे मृत्यु के लिए, तब उन्हें एक ऋषि ने रोक लिया और ऋषि ने कहा कि जो नहीं है उसके लिए तुम मरने को तैयार हो, लेकिन अपने मनुष्य जीवन को, अमूल्य जीवन को क्यों त्याग देना चाहते हो। तब उसने अपनी पीड़ा, अपने दुख को बताया। तब ऋषि ने कहा कि जो है वो सही है, भगवान जो करता है वो हमारे लिए सही है, लेकिन तुम मान नहीं रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें एक आम देता हूँ, ये आम के फल को तुम अपनी पत्नी को खिला देना, तुम्हारे घर पे पुत्र संतान हो जाएगी। वो घर पे जाके अपनी पत्नी को वो आम देता है और खाने को बोलता है, इससे हमें पुत्र संतान मिलेगी। लेकिन पत्नी का स्वभाव कुछ अलग ही था, थोड़ी कर्कशा स्वभाव की थी, इसलिए उसने सोचा कि यदि आम खाऊंगी तो 9 महीने तक पीड़ा होगी, समस्या होगी, दुख तकलीफ सहनी पड़ेगी और फिर प्रसव की पीड़ा भी सहनी पड़ेगी, ये सब कौन सहेगा। इसलिए उसने सोचा ये आम खाना ही नहीं है। उसके घर पे उसकी बहन आई हुई थी, उसने कहा कि मैं माँ बनने वाली हूँ, मैं अपने पुत्र को तुम्हें दे दूँगी, तुम्हें यदि प्रसव की पीड़ा नहीं भोगनी है तो ये आम है, तुम गाय को खिला दो, तुम्हें मैं अपना पुत्र दे दूँगी। वो सबको बता देती है मैं माँ बनने वाली हूँ, ऐसा नाटक करने लगती है और अपने आम को जो प्रसाद में मिला था उस आम को अपने घर पे रखी हुई आम गाय को खिला देती है। थोड़े दिन तक ऐसे नाटक चलता है
और फिर अपनी बहन के घर पे जब पुत्र हो जाता है तब सबको बता देती है कि मुझे पुत्र हुआ। ब्राह्मण तो बड़ा खुश हो गया, मेरे घर पे पुत्र हो गया, मेरी समस्या का निवारण हो गया, मुझे पिंड दान करने वाला कोई आ गया, इसके पिंड दान करने से मुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी, ऐसी से ऐसी सोच सोचने लगा और आनंद से रहने लगा। लेकिन जो आम गाय को खिलाया था वो भी थोड़े दिन के बाद गाय को भी एक बच्चा हुआ, लेकिन वो मनुष्य के बच्चे के लिए आम दिया गया था, इसलिए गाय को भी जो बच्चा हुआ वो मनुष्य बच्चा हुआ। लेकिन शरीर मनुष्य का था, उसके कान गाय के थे, इसलिए उनका नाम रखा गया गौकर्ण, और ब्राह्मण के पुत्र का नाम था धंधुक। इस तरह धंधुक और गौकर्ण साथ में बड़े होते चले गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला गया, लेकिन जिसके जैसे गुण है वैसा ही वो व्यवहार पसंद करेगा, वैसे ही लोगों से मिलेगा। उसी प्रकार धंधुक बड़ा होकर गलत लोगों की संगत में गलत मित्रों के साथ आगे बढ़ता चला गया और सारे के सारे जो संसार में गलत व्यवहार कहे जाते हैं, चोरी, जुआ, शराब, जो भी गलत व्यवहार होते वो सारा करने लगा। और उसी प्रकार उसने अपने जीवन को व्यतीत करना शुरू कर दिया। गोकर्ण जी एक ब्राह्मण की तरह संध्या साधना कर रहे थे। धीरे धीरे धंधुक बिगड़ता चला गया, घर का वातावरण भी बिगड़ता गया और गोकर्ण जी और ब्राह्मण दोनों दुखी होते चले गए। तब ब्राह्मण ने गोकर्ण जी से कहा कि ऐसा पुत्र तो नहीं होता तो अच्छा था। तब गोकर्ण जी ने कहा कि जो भगवान सोचते हैं वही सही है, लेकिन मनुष्य ही ऐसा चाहता है कि नहीं मुझे चाहिए। भगवान करता है वो हमारे लिए सही होता है, लेकिन हम अपनी जिद की वजह से स्वयं ही दुखी हो जाते हैं। तब ब्राह्मण ने गौकर्ण जी से कहा कि मैं जब इस बच्चे के लिए आम का फल लाया था तब उस ऋषि ने भी मुझे यही कहा था कि बेटा नहीं है तो तुम सुखी हो, उस बेटे को पाके तुम सुखी हो जाओगे, उसका कोई प्रमाण नहीं है, इसलिए तुम अपने जीवन का कल्याण सोचो, तुम अपनी आत्मा का कल्याण सोचो। लेकिन मैंने उनकी बात सुनी नहीं थी और उनसे मिन्नतें करके आत्महत्या का दबाव देके मैं उनसे फल लेके आया। लेकिन आज जो पुत्र के लिए मैं मरने को तैयार था, लेकिन आज उसके व्यवहार से मुझे ऐसा लगता है कि उसके होने से मुझे ऐसा लगता है मुझे मर जाना चाहिए। आज उस ऋषि का ज्ञान मुझे समझ में आ रहा है कि भगवान ने नहीं दिया था वही अच्छा था, लेकिन अब मेरे हाथ में कुछ नहीं बचा। तब गोकर्ण जी कहते हैं कि जो हो गया सो हो गया, लेकिन अब हम इसके व्यवहार के साथ जीवन में नहीं जी पाएंगे, इसलिए हम दोनों यहाँ से चले जाते हैं। ब्राह्मण तपस्या के लिए चला गया और गोकर्ण जी काशी पढ़ने चले गए। दोनों के चले जाने के बाद यहाँ घर में धंधुक को तो अब थोड़ा भी रोक टोक करने वाले जो दोनों थे वो तो चले गए। धंधुक बेकाबू हो गया, घर में झगड़ा फसाद करने लगा, सारी की सारी चीज़ें बेच दी और एक दिन अपनी माँ के साथ खींचातानी में अपनी माँ को जोर से धक्का लगा दिया और माँ मर गई। धंधुक भी गलत लोगों के साथ व्यवहार और जीवन रखता था, गलत स्त्रियों के साथ रहता था और उसके पास से धन ले लेने की वजह से कुछ गलत स्त्रियों ने मिलकर उसे मार दिया। धंधुक की भी मृत्यु हो गई। अब गोकर्ण जी काशी में पढ़ चुके थे, वहाँ उन्हें पता चला कि मेरे माता और मेरे भाई की मृत्यु हो चुकी है। तो गोकर्ण जी ने प्रयाग में, जहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों नदी का संगम है, वहाँ जाके अपने पिता का, अपनी माता का और अपने भाई का श्राद्ध कर्म किया। वहाँ करके वो अपने देश, अपने गांव को वापस चले आए। अपने गांव जब आए, नदी के किनारे उन्होंने अपनी झोपड़ी बनाई और सो रहे थे रात में, तब उसने रोने की आत्मा सुनी। एक आत्मा रो रही थी। तब उन्होंने पूछा कि कौन है, कौन रो रहा है? तब उस आत्मा ने कहा कि मैं तुम्हारा भाई धंधुक हूँ। गोकर्ण जी ने कहा मैंने तो उसका प्रयाग में उनका तर्पण किया है, तो फिर वो यहाँ कैसे? तो उसने कहा मैंने खुद अपने लिए कुछ अच्छा काम नहीं किया था, अपने लिए कुछ आत्मा का कल्याण नहीं किया था, तो फिर तुम्हारे प्रयाग में मेरे लिए तर्पण करने से क्या होगा? मैंने अपनी आत्मा का कल्याण नहीं सोचा, तो तुम्हारे करने से मुझे क्या फल मिलेगा? इसलिए तुम मुझे इस पीड़ा से छूटने के लिए कुछ रास्ता बताओ, मेरे लिए कुछ करो। गोकर्ण जी ने कहा मैं कुछ करता हूँ। फिर उन्होंने नारद जी से पूछा कि मेरे भाई की आत्मा के कल्याण के लिए, मोक्ष के लिए मैं क्या करूँ? तो नारद जी ने कहा तुम स्वयं सुबह सूर्य नारायण से पूछना। सुबह के सूर्य नारायण को अर्घ देते हुए गोकर्ण जी ने
सूर्य नारायण से पूछा कि अब मेरे भाई की आत्मा के लिए मोक्ष के लिए मैं क्या करूं। तब सूर्य नारायण ने कहा कि तुम वेद व्यास जी रचित भागवत कथा का प्रारंभ करो, उससे ही तुम्हारे भाई का मोक्ष होगा। मोक्ष भागवत के सिवा किसी भी आत्मा को कोई नहीं दिला सकता। गोकर्ण जी ने भागवत की रचना की शुरुआत की, कथा की शुरुआत करवाई और फिर भागवत की कथा में शुरुआत में हरेवास को 7 गांठ वाले हरेवास का स्थापित भगवान नारायण के पास और पंडाल जहाँ पे कथा करते हैं वहाँ पे शुरू करके वहाँ रखा जाता है। 7 दिन तक वो आत्मा उस वास में बैठी रहती है और दैनिक एक एक दिन की कथा के बाद एक एक उसकी मोह की गांठ छूटती जाती है। 7 दिन की कथा में आत्मा की 7 गांठें छूट जाती है और फिर वो कथा के बाद भगवान का विमान आता है और धंधुक की आत्मा वहाँ से चली जाती है, मोक्ष को पा लेती है। ये है भागवत की मोक्ष की कथा। ये भागवत महात्मा की कथा है कि इसके पढ़ने मात्र से जितनी भी आत्माएं, जो भी पितृ हों, जो भी हो, उन सभी का मोक्ष हो जाता है, उन सभी को शांति मिल जाती है। और पूरे भागवत को पढ़ने से जितने भी पितृ हों उन सभी के ज्ञान के चक्षु खुल जाते हैं, उन सभी की मोह ममता वो सारी छूट जाती है, सारे के सारे मोक्ष पा लेते हैं और उन्हीं से संपूर्ण पितृदोष की शांति हो जाती है। इसलिए भागवत की कथा को हर साल में कार्तिक, चैत्र या भाद्रपद 3 महीनों में एक बार, एक साल में एक बार खुद से पढ़ना चाहिए। ऐसा पढ़ने से लगातार आप हर साल पढ़ते रहिए। 3 साल पढ़ने के बाद आपको खुद को महसूस होगा कि नहीं, भागवत का महत्व अद्भुत है। और जितने भी आगे मैंने उपाय बताए वो भी आप अपनी अनुकूलता अनुसार करते रहें। ये सारे उपायों के साथ भागवत कथा का पढ़ने से संपूर्ण पितृदोष की शांति हो जाती है। इसी के साथ आज का टॉपिक आपको यदि अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और ज्योतिष और वास्तु से जुड़ी किसी भी समस्या के निवारण हेतु यदि आपको प्रश्न हो तो नीचे दिए हुए मेरे नंबर पर आप कॉल करें। नमस्कार।